देखिए दोस्तों, 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का मेरे पास एक ऐसा ज़बरदस्त डाटा है जिससे ये लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा और ना ही ये जलेगा और ना ही इसकी स्पीड जलेगी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक 110 कूलर मोटर है जो कि 24 स्लॉट में है। तो यहाँ देखिए इसमें जो कटे कटे खाने दिखाई दे रहे हैं तो ये इसकी स्लॉट हैं और ये 24 स्लॉट में है। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि इसमें कितनी मोटाई है और कितना इसका आउटर और इनर डायमीटर है। तो देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है वो 1.25 इंच दिखाई दे रही है और यही इसका जो इनर डायमीटर है वो है 2.25 इंच। और इसी के साथ साथ इसका आउटर डायमीटर यानी ओडी भी देख लेते हैं तो वो हो जाती है देखिए इसकी 4.25 इंच। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है और जान लिया है। अब समझ लेते हैं इसकी बाइंडिंग डाटे के बारे में भी। तो देखिए इसकी जितनी भी कॉल थी वो सभी मैंने कटिंग कर ली हैं और 2 कॉल इसकी मैंने ये काउंट कर ली है। देखिए जिसमें एक ये रनिंग कॉल है जिसमें जब मैं इसको काउंट किया है तो इसमें 130 टन निकली है। देखिए इसमें एक गुच्छी 100 टन वाली है और दूसरी वाली जो खुली हुई है वो 30 टन है और इसमें वायर जो लगाया गया है वो 29 नंबर लगाया गया है। अब इस तरह से देखिए ये दूसरी वाली इसकी स्टार्टिंग वाली कॉल है। जब मैंने इसको काउंट किया है तो इसमें 160 टन निकले हैं, यानी 100 की एक गुच्छी है और 60 टन इसमें एक दूसरी तरफ है जो कि खुली हुई है। और अगर इसका वायर गेज बताया जाए तो वहाँ पर इसमें 32 नंबर वायर इसमें यूज़ किया गया है। तो ये मोटर सिंगल स्पीड में थी, अब हम इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करने वाले हैं और उसमें देखिए किस तरह से हम इसकी डाटा डालेंगे और किस तरह से एक कॉइल बनाएंगे, ये सभी हम इस वीडियो में अच्छे से समझने और जानने वाले हैं। तो देखिए सभी स्लॉट में इसकी मैंने ये पेपर लगा लिया है, यानी 24 स्लॉट और 24 स्लॉट में ये पेपर लगाया गया है और साथ ही साथ ये कुछ टुकड़े इसमें कटिंग भी किए गए हैं जिसमें कुछ वाइट हैं और कुछ ग्रीन हैं। अब देखिए ये 4 कॉयल हमने ये यहाँ पर इस रनिंग वाली बनाई है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो यहाँ हर कॉयल में 130 टन डाली गई हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ इसमें सादी कॉयल बनाई जाएंगी जिसमें एक सिरा पहला वाला है और ये लास्ट वाला सिरा है, यानी इन चारों कॉयल में एक भी जोड़ नहीं है, यानी पहला वाला सिरा लिया गया है और चारों कॉयल बनाने के बाद इसमें लास्ट वाला सिरा निकला है। अब इसमें स्पीड वाली कॉयल कैसे बनाएंगे देखिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम 31 नंबर वायर लेंगे और पहला सिरा इसी के साथ लगाएंगे जो कि सबसे हाई स्पीड वाला सिरा होगा, यानी ये जो हम एक लूप छोड़ेंगे ये सबसे हाई स्पीड की लूप होगी। इसके बाद हम 20 टन पहली वाली कॉइल पर लगाएंगे और 20 टन ही दूसरी वाली कॉइल पर भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही 20 टन दूसरी कॉइल पर लग जाएंगे तो ये एक लूप छोड़ेंगे जिसमें ये मीडियम स्पीड बनेगी इसकी, यानी जैसे ही 2 कॉल कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पर हमें एक लूप छोड़ देनी है और ये इसकी बन जाएगी मीडियम वाली स्पीड। इसके बाद तीसरी वाली कॉइल पर 20 टन लपेटेंगे और चौथी पर 20 टन लपेटेंगे और यहाँ पर जो लास्ट वाला सिरा निकलेगा देखिए ये वाला, ये जो लूप बनेगी इसकी ये बन जाएगी सबसे स्लो स्पीड। यहाँ एक बार मैं स्पीड के बारे में और बता देता हूँ। जो सबसे पहले वाला सिरा हम छोड़ेंगे वो होगा सबसे हाई स्पीड। उसके बाद 20 टन लपेटेंगे पहली कॉइल पर, उसके बाद 20 टन लपेटेंगे दूसरी कॉइल पर और दूसरी कॉइल पर जो सिरा निकलेगा वो निकलेगा मीडियम स्पीड और तीसरी पर भी 20 टन लपेटेंगे और चौथी पर भी 20 टन लपेटेंगे। चौथी कॉइल पर 20 टन लपेटने के बाद जो सिरा निकलेगा, जो लूप निकलेगी वो है सबसे स्लो स्पीड। अब देखिए इसको फर्मे से उतार लेते हैं और फर्मे से उतारने के बाद हम इसकी पहली वाली कॉइल को उठाएंगे और यहाँ पर किसी भी एक स्लॉट में इसको यहाँ से डालेंगे। अब देखिए इसको हम पीछे से ही डालेंगे, ना कि आगे से निकालते हुए लाएंगे, यानी आगे से हम कॉइल को डालेंगे तो पूरी की पूरी कॉइल को हमें बाहर की ओर खींचना होता है, इसलिए पीछे से ही हम इसको कॉइल को डालेंगे। यानी एक बिल्कुल नया तरीका है जिससे हम इस कूलर मोटर को रिवाइंड करने वाले हैं। अब देखिए एक तरफ हमने कॉइल को यहाँ से स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया देखिए, और इसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर भी हमें इस कॉइल को दूसरी तरफ से स्लॉट के अंदर पहुंचा देना है और यहाँ पर भी हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देना है। तो इन दोनों साइड में ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया गया है जिससे कि जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी एक राउंड इसी स्लॉट में आने वाला है। अब देखिए इसके बाद हम इसका फोल्ड करेंगे कॉइल का और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें हमें इसको लगा देना है, दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ कॉइल का एक राउंड आएगा, इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसमें इसी स्लॉट में हमें इस कॉइल को डाल देना है। तो देखिए यहाँ एक पेपर का टुकड़ा हमने लगा लिया है जिससे कि कॉइल बाहर की ओर फोल्ड करने में बाहर की ओर नहीं निकलेगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा टुकड़ा पेपर का हमने यहाँ पर लगा दिया है।
अब देखिए उसी स्लॉट में जिसमें हमने एक राउंड दिया था, इसी स्लॉट में हमें एक बार कॉयल को और डाल देना है। तो यहाँ इसके 2 राउंड आ जाएंगे 1 से 6 की पिच में। तो इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में एक राउंड हो जाएगी और 1 से 6 में 2 राउंड हो जाएगी। जैसे ही सभी वायर स्लॉट में पहुँच जाएगा तो हमें यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब देखिए यहाँ दूसरी साइड भी हमें इस कॉयल को डालना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये आसानी से डल जाएगी, लेकिन एक साथ अगर हम इसको डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आप कहेंगे कि इसकी कॉयल की लंबाई नहीं बताई है, तो देखिए इसकी जो कॉयल की लंबाई है वो मैंने रखी है 22 इंच गोलाई में। यानी जो फर्मा सेट किया गया था वो 22 इंच गोलाई में फर्मा को सेट किया गया था और उसी गोलाई पर हमें ये 4 कॉयल हमने इसकी बनाई है, जिसमें स्पीड भी इसी कॉयल के ऊपर आई है। तो यहाँ देखिए अब हमने इस साइड से भी कॉयल को स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया है और यहाँ पर भी हमें जैसे ही कॉयल अंदर पहुंच जाएगी तो एक पेपर इसमें लेना है और इसको भी हमें इसके अंदर लगा देना है, जिससे कि ये कॉयल लॉक हो जाएगी और एक भी वायर बॉडी से टच नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी एक कॉयल को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम इसको पीछे की ओर शेप देंगे, जिससे कि दूसरी कॉयल को डालने में आसानी हो जाएगी और ये भी एक तरफ को सेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको पीछे की ओर शेप दे दिया है और इसको पीछे की ओर सेट कर दिया है। अब इसके समझ लेते हैं वायर। देखिए तो इसके वायर हमने किस तरह से निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये 2 लूपें निकाली गई हैं, जिसमें एक 130 टन की है और एक 20 टन की है। इससे पहले जो मैंने मोटर 3 स्पीड में बनाई थी उसमें 3 लूपें निकाली थी। अब देखिए इसकी दूसरी वाली कॉयल को भी उठा लेंगे और यहीं से पीछे की साइड से ही हम इसकी दूसरी वाली कॉयल को भी 1 से 4 की पिच में एक बार और 1 से 6 की पिच में 2 बार करके कॉयल को डाल देना है। तो देखिए ये वाली कॉयल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह से हम पीछे की तरफ से ही इसको पूरी मोटर को कंप्लीट रिवाइंड कर लेंगे। तो इसमें हमें आगे से कॉयल को डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी पीछे से ही हम इसकी पूरी मोटर को कंप्लीट रिवाइंड कर लेंगे। तो देखिए चारों कॉयल यहाँ से ये कंप्लीट रिवाइंड कर ली गई हैं। तो यहाँ इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है वो देखिए पूरी तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें 2 लूपें एक तरफ निकली है और 2 लूपें इसमें एक तरफ निकली है। देखिए ये वाली में एक एक लूप 130 टन वाली है और एक लूप सिर्फ 20 टन वाली है। तो ये दोनों लूप हो गई है। और देखिए तीसरी वाली जो लूप है ये है इसकी मीडियम वाली स्पीड, जो कि बीच में 2 कॉयल के बाद हमने निकाली है। यानी जब 2 कॉयल में 20-20 टन डाली है तो दूसरी कॉयल में 20 टन होने के बाद ही तुरंत ये वाली लूप हमने निकाली है। अब देखिए यहाँ इस पर हम कॉटन टेप लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी, और यहाँ दोनों सभी लूपों में मैंने ये स्लिप भी लगा ली है। तो देखिए नीचे भी कॉटन टेप लगा लिया है और ऊपर भी, और इसके साथ साथ यहाँ 4 कॉयल स्टार्टिंग वाली भी ये बना ली है, जिसमें हर कॉयल में 160 टन डाली है और इसमें वायर गेज लगाया है वो 30 नंबर वायर इसमें लगाया है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो गोलाई है वो 21.5 इंच रखी गई है। यानी वहाँ हमने पहली वाली कॉयल में 22 इंच गोलाई रखी थी, लेकिन इसमें रखेंगे 21.5 इंच गोलाई, यानी आधा इंच गोलाई इसमें कम कर सकते हैं। अब इसकी पहली वाली कॉयल को उठाएंगे देखिए, और पहली कॉयल को उठाने के बाद यहाँ जो दोनों लूपें हैं, दोनों तरफ 2-2 लूपें हैं, उनके बीच में हम इस कॉयल को डालेंगे। तो इससे जब हम इससे कनेक्शन करेंगे तो वहाँ कनेक्शन इसके बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ जो ग्रीन पेपर हमने लगाया था देखिए, वहाँ उसी स्लॉट में इस कॉयल को हमें यहाँ पर डाल देना है। देखिए और इसके बाद जैसे ही इसमें कॉयल पूरी चल जाएगी तो यहाँ पेपर लगा देना है वाइट कलर का। और इसके बाद दूसरी तरफ जहाँ ग्रीन पेपर लगा हुआ है देखिए, उसमें भी हम दूसरी तरफ से कॉयल को डालेंगे और यहाँ पर भी हमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ किसी भी स्लॉट में हमें ग्रीन पेपर नहीं लगाना है। तो देखिए एक राउंड कॉयल का आ चुका है। अब इसके बाद इसका फोल्ड करेंगे कॉयल का और इसको इसी के बराबर में जो दूसरी खाली स्लॉट पड़ी हुई है देखिए, उसमें हम कॉयल को डालेंगे। तो देखिए इसको भी हमने पीछे की तरफ से ही कॉयल को रिवाइंड करना शुरू किया है, बिल्कुल आगे से हमने इसको डालना शुरू नहीं किया है, क्योंकि आगे से जब हम इसको डालते हैं तो पूरी कॉयल को पीछे की ओर खींचना पड़ता है। तो इसलिए जो इसके कनेक्शन है वो पीछे की तरफ होते चले जाएंगे 1 से 3 में। तो देखिए एक तरफ से 1 से 6 की पिच में कॉयल को हमने डाल दिया है। अब इसका फोल्ड करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा पेपर यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि जब हम कॉयल को फोल्ड करेंगे तो ये स्लॉट से बाहर कॉयल नहीं निकलेगी। अब इसके बाद देखिए हम ये पेपर निकालेंगे और 1 से 6 की पिच में जो हमने एक राउंड जहाँ पर दिया था वहीं पर इस कॉयल का दूसरा राउंड भी हम दे देंगे। तो देखिए ये
1 से 6 में 2 बार ये कॉयल आ जाएगी। और उसके बाद जैसे ही स्लॉट में कॉयल पहुंच जाएगी तो यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा अब पूरा आर पार लगा देना है। इसके बाद इसको दूसरी तरफ से भी कॉयल को डालेंगे तो यहाँ देखिए इस पेपर को भी हम यहाँ से निकालेंगे जो हमने लगाया था, देखिए ये वाला, और इसी स्लॉट में हमें इस कॉयल को भी दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। यहाँ एक साथ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको अंदर की ओर, तो ये सभी बार एक साथ पहुंच जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब देखिए ये कॉइल इसमें अंदर जा चुकी है और इसमें भी अब हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए यहाँ भी हमने इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब ये कॉइल जो है हमारी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये एक कॉइल हमने इसकी इंस्टॉल कर ली है, देखिए इस तरह से। और जिस तरह से इस कॉइल को हमने इंस्टॉल किया है ठीक इसी तरह से इसकी और बाकी कॉइल भी हमें एक एक करके इंस्टॉल कर लेनी है। देखिए दूसरी कॉइल में हमें इस तार को यहाँ से डालना होगा, देखिए इस तरह से, और ये बाएं हाथ की ओर निकल कर आएगा इस तरह से। और उसके बाद जब तीसरी कॉइल डालेंगे तो ये इधर से निकलेगा और इधर से दाएं हाथ की ओर निकलेगा। तीसरी कॉइल में फिर इस तरह से बाएं हाथ की ओर निकलेगा और चौथी कॉइल में ये फिर दाएं हाथ की ओर इसका आउटर वायर निकलेगा। तो इस तरह से ये हर बार साइड बदलता रहता है, कभी बाएं हाथ की ओर निकलता है आउटर वायर और कभी दाएं हाथ की ओर। तो इस तरह से देखिए सभी कॉइल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। और अब ये इसमें टोटल 7 वायर यानी 7 लूपें इसकी निकली हैं, जिसमें 5 लूपें रनिंग की हैं और 2 लूपें स्टार्टिंग की है। तो ये देखिए 2 लूपें ये स्टार्टिंग की हैं और 5 लूपें इसमें हैं रनिंग वाली, जिसमें हमने स्लीव लगाकर कंप्लीट किया हुआ है। और ये इधर एक जोड़ आ चुका था इसमें, जिसको हम यहाँ से अच्छे से इसका इंसुलेशन रिमूव करेंगे और इसको अच्छे से इसका जॉइंट लगाकर इसे अंदर स्लीव के अंदर कर देंगे। तो अब इसे कनेक्शन करेंगे। देखिए तो कनेक्शन करने के लिए हमें 2 वायर इधर हैं, एक इसमें 160 वाली टर्न है और लूप है और एक 20 वाली। तो हमें जो सबसे पहले कॉमन बनाना होता है, देखिए उसके लिए हमें जो दाएं हाथ की दोनों लूप हैं रनिंग की और स्टार्टिंग की, उनको ले लेना है। तो सबसे पहले इसमें हम स्लिप लगाएंगे। देखिए यहाँ से ये लूप दाएं हाथ पर स्टार्टिंग वाली है, जिसको हम कॉमन के साथ यानी रनिंग के साथ जॉइंट करेंगे। तो इसमें स्लिप लगाएंगे, देखिए उसको स्लिप अंदर की ओर यहाँ पर कर देंगे। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक लूप है जो कि दाएं हाथ की ओर निकली हुई है, तो यहाँ पर हमने स्लिप लगा दी है। अब देखिए दाएं हाथ की ही लूप हम रनिंग वाली पकड़ेंगे जिसमें 130 टन है, उसको लेंगे और इसके साथ में यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग वाली एक लूप के साथ इसको जॉइंट कर देंगे। तो चलिए इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे और इसको हम दोनों को, एक रनिंग की लूप है और एक रनिंग स्टार्टिंग की लूप है, इन दोनों को हम जॉइंट करके इसको बना देंगे यहाँ पर देखिए कॉमन। तो इन्हें अच्छे से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर हमें इसमें ब्लू कलर का वायर लगाना है, क्योंकि ये कॉमन है और कॉमन पर हमें ब्लू कलर का वायर लगाना है। तो देखिए ये, अब चलिए सबसे पहले मैं इसमें वायर लगाकर दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए ये 4 पोल की हमारे पास एक लीड है जिसमें 4 अलग अलग कलर के वायर हैं। तो इसमें से ब्लू कलर का वायर लेंगे और इसको बना देंगे हम कॉमन पर। अब ये 20 टन वाली लूप है जिसमें हमने 20 टन डाली थी, देखिए इसे लेंगे और इसी के साथ ये बाएं हाथ की ओर जो एक रनिंग वाली लूप बची हुई है, एक लूप तो हमने कॉमन पर लगा दी है और एक लूप बची हुई है, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। इसमें एक 20 टन की लूप है और एक रनिंग वाली लूप है। तो ये बन जाएगी हमारी सबसे हाई स्पीड, यानी इस पर हमें ब्लैक कलर का वायर लगाना है और इसी के साथ में हमें एक वायर और जोड़ना है, देखिए ये वाला, जो कि कैपेसिटर के लिए हमें यूज़ करना है। तो यहाँ इस लूप पर ये 3 वायर आ जाएंगे, देखिए इसमें एक 20 टन वाली लूप है और एक 130 टन वाली लूप है, जो कि हमने रनिंग में 130 टन डाले थे शुरू में, वो लूप है। और इसी के साथ हमें एक अलग से एक्स्ट्रा वायर लगा देना है। तो ये सबसे हाई स्पीड हम यहाँ पर इसको बना देंगे और इस पर लगा देंगे एक ब्लैक वाली वायर। तो चलिए इन्हें अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, देखिए तीनों लूपों को। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये हम इस पर लगा देंगे, तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी यहाँ पर बन जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है देखिए ये वाला, और एक इसमें स्टार्टिंग वाली लूप लेंगे हम, इन दोनों को कैपेसिटर के वायर पर हमें लगा देना है। तो देखिए ये दोनों, एक इसमें एक्स्ट्रा वायर है और एक स्टार्टिंग वाली लूप है, इन दोनों को हमें कैपेसिटर पर लगा देना है। तो इन दोनों को अभी हमें एक तरफ कर देना है, इनको अभी बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए वो बीच वाली लूप है, देखिए इसमें जो हमने दूसरी 20-20 टन के बाद 2 कॉइल के बाद ये लूप छोड़ दी, ये वो वाली लूप है। तो इसको हम बनाएंगे
मीडियम स्पीड, तो इस पर लगाएंगे हम रेड कलर का वायर। अब इसके बाद एक लूप बच जाती है, देखिए 20 टर्न वाली, जिसको हमने सबसे लास्ट में निकाला था, तो ये बन जाएगी इसकी सबसे स्लो स्पीड। तो इस पर हम वाइट कलर का वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो स्पीड के वायर सब कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो दो वायर बचे हैं, देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा वाली वायर है और एक इसमें स्टार्टिंग वाली लूप है। तो इन दोनों को हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो इस पर हम किसी भी कलर के दो वायर लगा देंगे। अब देखिए इसे कुछ इस तरह से सिलाई करनी है जिससे एक तरफ इसमें कैपेसिटर के वायर आ जाएंगे और एक तरफ ये लीड आ जाएगी। तो देखिए इसकी सिलाई अच्छे से कर ली गई है। इधर ये स्पीड वाली लीड निकल कर आ चुकी है, देखिए एक तरफ, और ये इधर दो वाइट कलर के वायर जो है ये कैपेसिटर के लिए यूज़ कर लिए गए हैं। तो इन्हें जो इसका कवर है उसी के हिसाब से दोनों तरफ को ये निकाले गए हैं। एक तरफ से लीडें निकल आएंगी, देखिए इन होल से, और एक तरफ से कैपेसिटर के वायर निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए ये जो चार वायर थे, ये एक पीवीसी में लगे हुए थे, देखिए, जो कि मैंने इसकी पीवीसी निकाल ली। देखिए ये पीवीसी निकाल दी है इसके अंदर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, इसीलिए इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। देखिए ये पीवीसी यहाँ पर इसमें इस तरह से लगी हुई थी और ये इसके अंदर आए हुए थे चारों वायर। तो क्योंकि ये हार्ड हो चुकी थी इसलिए मैंने इसको छील दिया है, यानी इसकी जो पीवीसी है वो उतार दी है। अब देखिए सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो इसमें चार सिलाई होती है लगाने के लिए, जो कि देखिए हमने इसमें यहाँ पर ये लगाकर अच्छे से टाइट कर दिए हैं। और एक तरफ से देखिए वाइट कलर के वायर निकाल दिए हैं कैपेसिटर की, और एक तरफ से ये कॉमन हाई मीडियम और स्लो स्पीड के वायर निकाल दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें कैपेसिटर ही लगा देना है, जो कि 4 MFD का कैपेसिटर है। देखिए इन दोनों वाइट कलर के वायर पर हमें कैपेसिटर को लगा देना है और अच्छे से यहाँ पर हमें इसका जॉइंट कर देना है। तो इस पर हमें अब कोई और वायर नहीं लगाना है। तो इस पर सिर्फ दोनों ये सफ़ेद वाले जो वायर हैं, यानी वाइट कलर के वायर, इनको ही हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। इसके बाद देखिए इसका ये ब्लेड उठाएंगे, 5 ब्लेड वाली ये इसकी पंखड़ी है, देखिए इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ अच्छे से, इसका जो एक इसमें बोल्ट होता है उसको अच्छे से यहाँ पर हमें टाइट कर देना है। देखिए इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और इसके बाद अब हम इसको चलाकर भी देखेंगे। तो अब देखिए ये है वो उसकी चारों लूपें जिसमें एक कॉमन है। तो इसकी जो हमारे पास ये सीरीज वायर है, देखिए इसके दो वायर हैं और दो वायर में से जो एक इसका वायर है वो हम लगा लेंगे, देखिए इस कॉमन वायर पर, जो इसकी ब्लू वाली वायर है। इसको देखिए यहाँ पर एक तरफ रख देंगे और जो तीन लीड हैं इसकी, ये हाई मीडियम और स्लो स्पीड की, इनको हम एक जगह अपने हाथ में ले लेंगे, देखिए ध्यान से और सावधानी के साथ। तो देखिए ये इसकी तीनों लूप हमने ले लिया। ब्लैक कलर इसकी हाई स्पीड है, रेड मीडियम और वाइट वाली जो है वो स्लो स्पीड है। अब इसका देखिए प्लग हम लगाएंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, देखिए, और इसको एक वायर तो क्योंकि हमने अपनी सीरीज वायर का लगा रखा है कॉमन में, और जो एक वायर है देखिए ये मेरे हाथ में है, इससे हम इसकी लीडें चेक करेंगे। तो ये सबसे हाई स्पीड है इसकी, ब्लैक वाली। तो सबसे पहले इसको हम देखिए चलाकर इसको रोक देंगे। इसके बाद जो इसकी मीडियम वाली स्पीड है, रेड वाली, उस पर भी हम देखिए इसको चलाकर देखेंगे। देखिए ये इसकी मीडियम वाली स्पीड है जो कि हमने रेड कलर में लगाई, यानी वो वाली लीड है बीच वाली, जो हमने बीच में दो कॉल के बाद छोड़ दी। इसके बाद इसको रोक देंगे और देखिए रोकने के बाद इसकी जो सबसे स्लो स्पीड है जिसमें हमने वाइट कलर का वायर लगाया है, देखिए उस पर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर स्लो स्पीड में ये फैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड आप बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो ये था 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का सबसे आसान तरीका। कूलर मोटर टूल या जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो देखिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें जो सामान मैं यूज़ करता हूँ मैं उसको उस वेबसाइट में डाल देता हूँ, जिससे कि जो परेशानी हमने उठाई है वो आप लोगों को ना उठानी पड़े और आप लोगों को बहुत आसानी के साथ में वो सामान देखने को मिल जाएगा वो कहाँ से परचेज़ किया जाता है। तो इसका मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप किसी पार्ट्स को या टूल को या मोटर को ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ मेरी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अपने पर्पज़ के रिलेटेड जो भी आप चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसको बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ से आप तुरंत उसको उस
प्लेटफार्म पर पहुंच जाएंगे जहां से इसको खरीदा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।